अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के उदाहाट वार्ड नंबर 5 निवासी महफूज आलम पर बीते 20 सितंबर को धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल व्यक्ति को अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घायल व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां पर एक निजी अस्पताल में गंभीर अवस्था में उनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर परिजनों में आक्रोश है। वहीं घायल व्यक्ति के भाई अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि मेरा भाई महफूज आलम अपने बहन के घर से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी क्रम में कुछ लोगों द्वारा मेरे भाई के साथ मारपीट की गई और धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया, जिसका इलाज पूर्णिया के फातिमा हॉस्पिटल में चल रहा है। मैंने इस मामले को लेकर महलगांव थाना में आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं इस मामले में महलगांव थाना के एसआई हरेंद्र यादव फातिमा हॉस्पिटल पहुंचे और घायल का फर्द बयान लिया। उन्होंने कहा कि घायल की स्थिति नाजुक है, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और हर हाल में उसकी गिरफ्तारी होगी। कैसे ये घटना हुआ? महफूज आलम अपने बहनोई के घर गया और वहाँ से वो लौटने लगा तो उसका गाड़ी छीन करके घर में रख लिया और उसके बाद ये पूरे परिवार जो नसीर, कुतुब, अशरफ, असलम जी है कि ये पूरा परिवार छीन कर करके और सबके यानी कि असलम के जो भिक्की नाम है उसके हाथ में गरासा था, वही गरासा लेकर करके सबके हाथ में चाकू था और वो यानी गरासा मार दिया, यानी कि पेट में 3 जगह मारा उसको चाकू, और एक बार सर पर मारा और एक जगह हाथ में मारा। उसके बाद वो वहाँ गिर गया। उसके बाद 25,000 रुपया था और मोबाइल भी उसका जो कि सैमसंग का था वो ले लिया। गाड़ी भी मोटरसाइकिल दूसरे का था, कुरसेल वाले का, उसका गाड़ी भी छीन लिया और सारा यानी लोग इसको यानी कि उसके परिवार का आदमी मिल करके इसको मारा। और यानी कि ये जो घटना हुआ है ये इखलाक के कॉर्नर पर और रोड पर हुआ है, यानी कि रोड पर हुआ है। तो जब हम वहाँ पहुँचे देखे सारा तो देखे कि ये सुता हुआ है। उसके बाद उसको लेकर करके जो फैसल नाम है उस दुकानदार के पास गए, वहाँ भी देखें कि ये बहुत कोशिश किया जान मारने का। उसके बाद तब उसको लेकर के थाना गए, वहाँ गुलाम सरवर बड़ा बाबू को दिखाए कि यह देखिए ऐसा यानी कि चाकू मार दिया गरासा। वो देखे तो वो बोले कि ठीक है लेके जाइए अररिया, वहाँ लेकर के जाइएगा, वहाँ हॉस्पिटल में दिखाइए लिया करके। जब यहाँ लेकर के आए तो यहाँ यानी कि 3 जगह इसका सिलाई किया। उसके बाद सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन करवाने के बाद तब यहाँ डॉक्टर जवाब दे दिया। उसके बाद कहा कि जाओ पूर्णिया यहाँ सहारा हॉस्पिटल में लेकर के आए। जब सहारा हॉस्पिटल में लेकर के आए तो यहाँ उसके बाद ये ईशान जो नर्सिंग होम जांच जी है वहाँ लेकर वहाँ ले आकर MRI में जब वहाँ फोटोग्राफी करके आए तो यहाँ यानी कि सारे समीम सर डॉक्टर है जो वो जवाब दे दिए कि यहाँ मेरे से नहीं होगा। यानी कि ABG राजा के यहाँ भी दिखाया गया, वो भी जवाब दे दिए कि मेरे से नहीं होगा, गुर्दा निकालना होगा। उसके बाद वहाँ से जब सिलीगुड़ी का भी बात आया, पटना का भी रेफ़र करने का बात आया, तो हम लोग मशवरा किए कि नहीं फातिमा में जाया जाए। जब फातिमा में आए तनवीर साहब से यानी मिले हम लोग। मिलने के बाद कहे कि सर गरीब आदमी है, कुछ रियायत कर दीजिए। तो सर बोले कि नहीं यहाँ तो रिक्सी है, हाँ ये टेबल पे भी मर सकता है। वो ऑलरेडी वो रिकॉर्डिंग किए, रिकॉर्डिंग कर करके कहा कि ठीक है ये पेशेंट है, अगर 5 यानी ऑपरेशन करने के बाद भी 5 मिनट में भी डेथ कर सकता है, अगर बच जाएगा तो सही समझिए कि ये इसका ज़िंदगी यानी कि जन्म लिया है। उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटा लगा ऑपरेशन करने में। 2 घंटे के बाद तब रिपोर्ट दिया कि नहीं पेट के अंदर 4 जगह चाकू लगा और गुर्दा डैमेज हो गया, गुर्दा के अंदर चाकू लग गया। उसके बाद तो पेशेंट का हालात
देखे कि अभी बहुत ख़राब था, अभी कुछ हल्का ऐसा कुछ सुधार यानी कि है। यहाँ पर आप आए पेशेंट से मिलने, क्या स्थिति है और क्या बताया पेशेंट का? पेशेंट से तो मैंने जाकर रूम में मिला, स्थिति तो अभी नाजुक है और बयान लिए, लेकिन खुले रूप से बयान नहीं दिए। बताए कि मैंने जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तो अच्छा से बयान देना। मुख्य आरोपी के बारे में बताया? मुख्य आरोपी असलम उर्फ विक्की का नाम बताया है, ठीक ना। खुले उनके साथ अन्य लोग थे? अन्य लोग थे तो उनका जो है खुले रूप में नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनका जो है असलम का नाम